मिसरे पढ़ता हूँ, सिर्फ यकीन मानना कुछ नहीं लिखा आज तक, जो जिंदगी जो मुझसे बीता वो मैं आपसे शेयर करने लगता हूँ। सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उसके बाद मुझे सुनेगा। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा। वाह, जिंदगी में कभी मायूस मत होना, मायूसी को है। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख जरूर लेना। सुनेगा 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा। तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा। मैं अपना कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। ये मोहन भाई नौजवानों का होगा क्या? वाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मेरे भाई जी, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ आजमगढ़ वालों, यकीन मानना अब हिंदुस्तान के जिस भी मुशारे में जाऊंगा मुंडियार वालों आपकी तारीफ करूंगा। आज मोहन मुंतजिर को आपने खरीद लिया है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं जगह लेता हूँ। मेरी एक जिंदगी का दर्द है साहब। एक मोहब्बत की तालीम बजती है, उस तालीम में एक शोर उठता है और उस शोर का जिम्मेदार सिर्फ एक हाथ को ठहरा दिया जाता है। वो लड़का जिसने एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया। एक रात आती है साहब, उस रात में एक फैसला होता है और उस लड़की की शादी कहीं और तय हो जाती है। वो एक लड़का जो एकदम मायूस होता है, उस लड़का एकदम अकेला होता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं, खुद मरूं या उसे गोली मार दूं। उस वक्त अगर कभी भी वो लड़का आपको दिखाई दे तो उसके कंधे पे हाथ रखना, उससे कहना कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी सच्चाई, इसमें सारी उंगलियां मेरी तरफ उठती है, सारे इल्जाम मुझ पे आते हैं। सुनिएगा। तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता, तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं। तिहाड़ में ये जवानी गुजार देता मैं, तेरा गुरूर यकीनन उतार देता मैं। तेरी सगाई ने पागल बना दिया वरना, तेरी सगाई ने पागल बना दिया वरना, कसम खुदा की तुझे गोली मार दे। दोस्तों, हम चाहते नहीं कि मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। गलत। अब मेरी बात सुनिए तो आपको और मजा आएगा। मोहन भाई ने यह कहा कि हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। ये बात उन्होंने गलत कही, और इसलिए गलत कही कि मोहन भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं। मैं उनके बारे में एक बहुत प्यारी बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। बात यह है इरफान भाई कि अमीरी की थकन कमरे की एसी काट लेती है। अमीरी की थकन कमरे की एसी काट लेती है। उन्होंने ये कहा कि हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। तब मैं ये बात आपसे जो है शेयर करना चाहता हूँ कि अमीरी की थकन कमरे की एसी काट लेती है, गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती है। अमीरी की थकन कमरे की एसी काट लेती है, गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती है। और मुडियार के लोगों, कुछ इस अंदाज में सचकर निकलता है ये शहजादा, जो लड़की देखती है अपनी उंगली काट लेती है। जो लड़की देखती है अपनी उंगली काट लेती है। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत संजीदगी के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मोहन मुंतजिर भाई ने एक बात जो बहुत जिम्मेदारी के साथ कही कि माँ से ज्यादा इस दुनिया में कोई मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। जब माँ के हवाले से वो बात कह रहे थे तो मुझे एक शेर याद आ रहा था। मैं अपनी जिम्मेदारी अपने बुजुर्गों और बड़ों के बीच में निभाता चलूं। तकवीम आजमी भुट्टो भाई, असरात पठान भाई, इरफान भाई, सबकी हाजिरी में मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आजमगढ़ की इस सरजमीन पर यह बात कहना चाहता हूं। जब उन्होंने ये कहा कि माँ से ज्यादा इस दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, तो मुझे मुनव्वर राना का एक शेर मेरे जहन में गूंजने लगा। शेर ये गूंजने लगा कि बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तो आसमान छुआ। कलीम कैसर का एक शेर मेरे जहनों में फिर गूंजा कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छे शगुन
अच्छे मुहूर्त देख सकती थी और मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर मेरी तेरी सूरत देख सकती थी। नासिर जौनपुरी का एक शेर मेरे जहनों में फिर गूंजा कि चांदनी रात में फुरकत नहीं अच्छी लगती, चांदनी रात में फुरकत नहीं अच्छी लगती, मान जाओ ये शरारत नहीं अच्छी लगती और तुम्हारी आंखों में उभर आता है माँ का चेहरा, वरना कह देता कि औरत नहीं अच्छी लगती। मुकेश दर्पण का एक शेर और मेरे जहनों में गूंजा कि तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था। अब सुनिएगा कि तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था, मैं बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे और खुशी से भाई को अपना भी हिस्सा छोड़ दिया। ये हुक्म माँ का था, मैं इसको टालता कैसे, ये हुक्म माँ का था, मैं इसको टालता कैसे। मैं बहुत मुबारकबाद मोहम्मद मुंतजिर भाई को देना चाहता हूँ जिन्होंने इस मुशायरे को बुलंद